हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 44। देखो, इस क्वेश्चन 44 में हमसे पूछा है विच आर नॉट क्लीव्ड बाई HiO4, यानी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए HiO4 है ना, ये जो पर आयोडिक एसिड है, इसकी आपको रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना रखा है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी रिएक्शन नहीं पता है तो वहाँ से पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, जो हमें फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है वो बना रखा है यहाँ पे ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ पे फॉर्मूलों का खेल है। इस तरह से ये 3 कार्बन है, सब पे इस तरह से यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया 3 कार्बन, सब पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया ग्लिसरॉल। सेकंड कंपाउंड बनाते हैं, हमें दे रखा है यहाँ पे ग्लाइकॉल दे रखा है। ग्लाइकॉल में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, इस तरह से ये OH ग्रुप आपके प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तीसरा देखते हैं 1,3 प्रोपीन डाईऑल। ठीक है, 1,3 प्रोपीन डाईऑल है, यानी देखो पहले तो आपको प्रोपीन बनाना है, यानी एक डबल बॉन्ड बनाया, प्रोपीन हो गया। एक बार फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा देना है और एक बार थर्ड पोजीशन पे OH लगा देना है, ये आपका हो जाएगा 1,3 प्रोपीन डाईऑल। और आपको फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है वो है मिथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल। तो देखो पहले आप ना प्रोपेनॉल बनाइए, तो प्रोपेनॉल बनाएंगे तो इस तरह से इस वाले कार्बन से OH आपने निकाल दिया, तो ये आपका 1 प्रोपेनॉल हो गया। सेकेंड पोजीशन से क्या निकालना है, मिथॉक्सी निकालना है। मिथॉक्सी मतलब OCH3, तो ये आपका ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने मेरी वो HiO4 की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको सिखाया था उसमें कि जो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी आपके OH ग्रुप होने चाहिए वो अगल बगल पोजीशन पे होने चाहिए, यानी वो विसिनल नेचर के होने चाहिए आपके। ठीक है ना, देखो ये फर्स्ट वाले कंपाउंड में ये देखो, ये जो OH ग्रुप है और यहाँ जो OH ग्रुप है, ये दोनों विसिनल पोजीशन पे है, तो एक बार रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। और ये जो यहाँ ये वाला OH है और ये वाला OH है, ये दोनों भी विसिनल पोजीशन पे है, तो एक बार रिएक्शन इस वाले पोजीशन पे भी हो जाएगी। यानी ओवरऑल फर्स्ट वाले में तो रिएक्शन हो रही है। सेकंड में भी देखिए अगर, तो दोनों जो OH ग्रुप है बोथ आर विसिनल टू ईच अदर, यानी यहाँ पे भी इस तरह से ब्रेकिंग हो जाएगी। लेकिन थर्ड में, अगर थर्ड वाले कंपाउंड में देखिए तो एक OH ग्रुप यहाँ पे है और एक OH ग्रुप यहाँ पे है, दोनों के बीच में एक कार्बन का गैप आ जा रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो सिंपली यहाँ का आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, और फोर्थ वाले में भी देखिए, यहाँ तो OH ग्रुप है लेकिन यहाँ पे OCH3 है, रिएक्शन में दोनों OH ग्रुप ही होने चाहिए, OCH3 नहीं हो सकता। यानी आप सिंपली कह सकते हो ईथर के लिए ये रिएक्शन वैलिड नहीं होती है, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन हो जाएगा। फोर्थ में भी क्या आंसर आ जाएगा, नो रिएक्शन। हमसे इन्होंने पूछा क्या, हमसे पूछा है कहाँ पे क्लीव नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 3 और 4 में नहीं हो सकता। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन D में दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको HiO4 पर आयोडिक एसिड की रिएक्शन पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो, इस क्वेश्चन 45 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसमें किस में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। ज़रा अगर आप ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पे इस वाले, जैसे अगर मैं A वाला रिएक्शन यहीं पे लिखता हूँ तो देखो क्या बना रखा है, CH3, फिर दे रखा है CH, डबल बॉन्ड CH2, और यही डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जा रहा है CH3, ये है CH, ये है CH2, यहाँ पे भी H आ जा रहा है, यहाँ पे भी H आ जा रहा है, यही तो हो रहा है ना, तभी तो CH2 CH3 हो जा रहा है। यानी ये वाली रिएक्शन कैसी है, ये वाली रिएक्शन एक रिडक्शन की रिएक्शन को शो कर रहा है। ऑप्शन B को ज़रा सा देखते हैं, देखिए CH3 CH2 OH ये है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है CH3 CHO में। आपको पता है एल्कोहल, ये जो OH ग्रुप है एल्कोहल का अल्डिहाइड में कन्वर्ट होना कैसा प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो यानी ये हो जाएगा एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ऑप्शन C में देखिए क्या है, CH3 CH2 Cl है, इसको ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं CH3 CH3 में। बेसिकली देखो यहाँ पे एक ग्रुप हट रहा है, उसके जगह पे कहीं से हाइड्रोजन आ जा रहा है, और हाइड्रोजन का आना ही को क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिडक्शन की प्रोसेस है। Cl हट के बेसिकली एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जा रहा है। ऑप्शन D को देखिए तो क्या कह रहा है, CH3 CH2 OH ग्रुप है,
और ये बन जा रहा है CH3CH2Cl बन जा रहा। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के रिमूवल वाले प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन ही कहते हैं। तो आप देख लो ACD तीनों ही प्रोसेस में रिडक्शन हो रही है, केवल बी वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूँ, देखो इसको मैं इस तरह से लिखूँ, ये प्रोसेस हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की, ठीक है, ऑक्सीडेशन की। और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको तो ऑक्सीडाइज करवा देगा, इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा देगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप करते हैं आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने चारों रिएक्शन लिख दी कि आपको कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ने में कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो क्वेश्चन 46 में ना, यहाँ पे जो हमको कंपाउंड दे रखा है ये है NaBH4। तो इस NaBH4 LiLH4 इन सब की मैंने एक डिटेल वीडियो बना के दे रखी है, तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना, आपकी थ्योरी से एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब ज़रा सा देखिए, हमें यहाँ पे ये कंपाउंड दे रखा है कुछ इस तरह से, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे इस तरह से वेज पोजीशन पे क्या है, ये जो ग्रुप है एसिड है CH2OH। मुझे इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में। देखो आपको पता है जो NaBH4 होता है वो एसिड को तो नहीं छुएगा, ठीक है, तो एसिड पे तो ये अटैक नहीं करता है NaBH4, लेकिन होता क्या है इसमें, ये जो बेसिकली कीटोनिक ग्रुप होता है ना, इस कीटोन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यही तो प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अगर मैं इस कीटोन को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, देखो इसको तो टच नहीं किया इसने एसिड को, तो ये तो वेज पोजीशन पे ही रह जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे CH2OH करता हूँ। अब इसको एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। अब देखो इस एल्कोहल पे कन्वर्ट करा है, तो इस पॉइंट पे एल्कोहल बनने की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है अगर मैं आपसे पूछूँ, तो एक हो सकता है आप इसको वेज पे रख दो, या एक हो सकता है इसको आप डैश पे प्रेजेंट करवा दो। ठीक है, वेज मतलब हो गया ये सॉलिड लाइन पे आप इसको रख दो एल्कोहल को, या इसको आप चाहो तो डैश लाइन पे रख दो। देखो अगर आप सॉलिड लाइन पे रखोगे तो दोनों में हो जाएगा रिपल्शन, तो ओवरऑल जो ग्रुप की स्टेबिलिटी है वो हो जाएगी कम। तो इसीलिए बेसिकली इसको हम इस तरह से डैश लाइन पे रख देते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे से एंटी पोजिशन पे हो जाए, और इसमें रिपल्शन भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट बैठेगा। तो ये ऑप्शन ए में बना के दे रखा है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा रिएक्शन किया, हल्की सी उसमें स्टोइकियोमेट्री डाल दी इसने, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल दी इसने, और हमारा काम वहाँ पे हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो कि इस क्वेश्चन 47 में फिर से हमें जो रिएक्शन करानी है, जो रिएजेंट हमारा है वो है LiAlH4 के साथ में करानी है, और बोलता है ऐसी रिएक्शन कराइए ताकि एक ही तरह का एक सिंगल एल्कोहल ही मिले, इसमें दो तरह के एल्कोहल को हमें देखने को ना मिले। एक एक करके और ऑप्शंस को चेक करते हैं। जैसे देखो ऑप्शन ए को देखो, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, दे रखा है CH3 CH2, फिर यहाँ पे दे रखा है CO2 यानी एस्टेरिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे रखा है CH2 CH3। देखो जब इसकी आप LiAlH4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये कहाँ से ब्रेकिंग करेगा, आप खुद ही सोचो। जब ये ब्रेक करेगा तो ये एस्टर वाले बॉन्ड को इस तरह से तोड़ देगा ना, इस तरह से ये क्लीव कर देगा, इस तरह से एस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। जब एस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो देखो एक तरफ बनेंगे आपके दो वाले कार्बन बन रहे हैं, और एक तरफ आपके 3 कार्बन वाले ग्रुप बने, यानी इधर 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, इस तरफ 3 कार्बन वाला। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट एल्कोहल तो बन जा रहे हैं, ये क्या हो जा रहे हैं आपके डिफरेंट एल्कोहल हो जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन बी को एक बार हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, C6H5, फिर यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे है C6H5। अब देखो फिर से अगर LiAlH4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से इसको मार लीजिए, ये ब्रेक करा देगा। तो इधर भी देखो ये 2 कार्बन का एल्कोहल बन रहा है, और इधर भी देखिए यही 2 कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और दोनों में क्या आंसर आएगा, दोनों में आंसर आ जाएगा C6H5 CH2OH। तो यानी आप देख रहे हो दोनों तरफ से सेम ही तरह के तो एल्कोहल बन रहे हैं, यानी यही वो ऑप्शन होगा जिसमें सेम तरह का एल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व कर देते हैं। एक ही तो बच रहा है ऑप्शन सी। देखिए उसमें क्या दे रखा है, C6H5, फिर दे रखा है
O2, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे हो जाएगा C6H5। देखो इसकी भी ब्रेकिंग करा के देखिए, यहाँ से ब्रेकिंग करा देंगे इस तरह से, तो देखो इधर एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा, मतलब ये आपका फिनॉल बन जाएगा, और इधर आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है, CH2H बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 2 कार्बन का हो गया, तो ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएंगे आपके डिफरेंट एल्कोहल ही हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे डिफरेंट एल्कोहल हो जाएंगे। तो ये आंसर भी हमारा कभी नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।